स्वागत है आप सबों का। और आज की इस वीडियो में हम लोग दो मुद्दे पर बात करेंगे। एक 7वें चरण को लेकर के सचिवालय में शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जिन लोगों की मुलाकात हुई है उन लोगों की जो जुबानी है, सचिवालय से जो अपडेट है 7वें चरण को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। और शिक्षा मंत्री महोदय ने जो बड़ा बयान दिया है कि परीक्षा को लेकर के नई नियमावली तैयार की जाए और अब स्पेशल टेट और स्टेट होगा। और उसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी खाली जो पद हैं उसमें जो रिक्तियां हैं हर एक विद्यालय में उन रिक्तियों का भी ब्यौरा मांगा है। तो इन सभी बड़ी खबरों को लेकर के हम लोग आज इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे, तो आपका अंत तक बने रहना बहुत आवश्यक है और दोस्तों तक भी इस वीडियो को, इस जानकारी को जरूर शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं आज 7 फेज के अपडेट को लेकर के कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली एक अहम मुद्दा बन चुका है, चाहे प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो। और आप सबों को पता है कि कल शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी पहुंचे थे और जिन अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात की उनमें से कॉमन अगर कोई बात है तो उस बात का मैं जिक्र करता हूं कि नियमावली जो है आपको 10 फरवरी तक आ जाएगी। इसके पहले जनवरी में भी आने की प्रबल संभावना है। ये पहली बात ध्यान से सुने आपको कि नियमावली 10 फरवरी के पहले आ जाएगी। और ये बात मैं अपनी जुबानी नहीं बता रहा हूं बल्कि शिक्षा मंत्री ने जिन लोगों से इस बात का उल्लेख किया, केवल शिक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत के बाद शिक्षा मंत्री महोदय के पीए से भी बातचीत हुई और उसके बाद जो बात निष्कर्ष निकल के आया है कि नियमावली हर हाल में 10 फरवरी के पहले आपको देखने को मिल जाएगी और जनवरी में भी ये आ सकता है। यानी कि अभी जो 8 दिन जनवरी में बाकी है, इस जनवरी के महीने में भी नियमावली आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे ही नियमावली आएगी, नियमावली आने के 15 से 20 दिनों के बाद आपको विज्ञापन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का पहले देखने को मिलेगा। अब प्राइमरी के अभ्यर्थी निराश इससे नहीं होंगे क्योंकि बहाली पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी है, ऊपर से होनी है। यानी कि आपको नियमावली जब प्रकाशित कर दी जाएगी उसके 15 से 20 दिनों में आपको विज्ञापन दे दिया जाएगा, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का कहना है। और एक बड़ी बात और उन्होंने कही कि वर्ष 2023 में, जो मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा था पिछले कई वीडियो में, कि 2023 में ही हम सीनियर सेकेंडरी और प्राइमरी तीनों की वैकेंसी नोटिफिकेशन डिटेल्स के साथ बहाली को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। 2023 में ही हम विद्यालय में भेजने की पूरी कोशिश में है। ये बड़ी खबर है बिहार सरकार की ओर से, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर से 7वें चरण को लेकर के। तो अब जिन लोगों के भी मन में सवाल थे कि 7वें चरण को लेकर के नियमावली का क्या होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, प्राइमरी का क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा, सीनियर सेकेंडरी क्या होगा, उम्मीद होगा कि इस छोटे से आपके विश्लेषण में आपको सारी कुछ जो है स्थिति क्लियर हो चुकी होगी। और कल शिक्षा मंत्री महोदय ने कई कैंडिडेटों से मुलाकात की है, उनके पीए से भी बात हुई है, तब जाकर के ये सारी बातें निकलकर सामने आई है। अब हम चलते हैं शिक्षा विभाग की ओर से जो रिक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। शिक्षा मंत्री ने परीक्षा कराने को लेकर के, नई नियमावली तैयार करने को लेकर के जो आदेश दिए हैं उन सभी बिंदुओं की तरफ अब देखिए, उर्दू, फारसी और अरबी विषय में अब विशेष टीईटी और एसटीईटी का आयोजन कराने को लेकर के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दिया है। और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने परीक्षा कराने को लेकर नियमावली के साथ कार्य योजना बनाने का आदेश दे दिया है। आप सबों को पता है नियमावली अभी आनी बाकी है और अब उस नियमावली में परीक्षा कराने को लेकर के अलग नियमावली होगी। किसके लिए? उर्दू, फारसी और अरबी विषय के लिए। और इसमें टीईटी भी अलग से होगी, एसटीईटी भी अलग से होगी। कारण क्या है कि राज्य के सभी सरकारी जो प्रारंभिक से लेकर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के जो विद्यालय हैं उनमें उर्दू, फारसी और अरबी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इस पर राज्य सरकार के स्तर से गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यानी कि इन विषयों के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अब एक विशेष नियमावली तैयार की जाएगी और विशेष तरीके से, यानी कि एक अलग नियमावली तैयार करके अलग से अब इनकी परीक्षाएं करने के शिक्षा विभाग ने तैयारी कर रहा है। और सरकारी विद्यालयों के जो सृजित पद है उसके विरुद्ध जो कार्यरत शिक्षक हैं और रिक्तियां के बारे में जो है शिक्षा विभाग ने जानकारी भी मांगी है और गंभीरता से शिक्षा विभाग इस पर विचार कर रहा है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विशेष टीईटी और एसटीईटी आयोजित करने के संबंधित नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना बनाने का निर्देश अफसरों को दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि नए टीईटी और एसटीईटी आयोजित करने के संबंध में नियमावली को
नई रूप से प्रकाशित करके उसको कई कई कार्य योजना बनाने का जो है आदेश अफसरों को दिया गया है। साथ ही जो कुल विशेष विषयों के लिए जो कुल सृजित पद हैं, उन पदों की संख्या और इसके विरुद्ध जो कार्यरत शिक्षकों की जो संख्या है तथा खाली पदों का जो विवरण है, सभी जिलों से मांगा गया है ताकि परीक्षा आयोजित कराने पर व्यवहारिक निर्णय लिया जा सके। अब कक्षा 1 से 5 तक के लिए और 6 से 8 तक के लिए 2 पेपर का आयोजन होना है, जिसमें कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के मुताबिक टीटी परीक्षा कराने के लिए उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 और 6 से 8 के लिए पेपर 2 का आयोजन होगा। और इसी प्रकार टीटी के उर्दू, फारसी और अरबी विषयों में कक्षा 9, 10 और 11, 12 के 2 पेपर आयोजित करने होंगे और इस पर विचार किया जा रहा है। हर हाल में शिक्षा मंत्री महोदय ने संबंधित विषयों में पढ़ाई किए छात्र छात्राओं में मिलकर शिक्षक नियुक्ति कराने हेतु परीक्षा की मांग की थी। तब शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आया था कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के जो शिक्षक है उनकी भारी कमी है, जबकि पर्याप्त संख्या में इस विषय में जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनकी संख्या उपलब्ध है। लेकिन एक सवाल यहाँ यह भी है कि क्या जो एसटीईटी की जो आयोजन अलग से करने की बात की जा रही है, और अभी मैं आपको बता दूं कि उर्दू विषय में हालांकि संख्या तो कम जरूर है, लेकिन उर्दू विषय में जो है इस बार के एसटीईटी में शायद 2 गुने या 3 गुने लोग जो है वो अधिक क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन अगर अलग से टेट या एस्टेट कराने का विचार अगर शिक्षा विभाग कर रहा है तो इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी भी जो इन विषयों के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छा कदम होगा अलग से नियमावली बन के, लेकिन कोई भी काम होना चाहिए तो वो जल्दी होना चाहिए, जो धरातल पर जल्दी उतरे। तो कुल मिलाकर उर्दू, फारसी, अरबी विषय के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नियमावली बनाने का जो है आदेश दे दिया है। और दूसरी खबर की ओर अगर हम चले तो प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए 30 को काउंसलिंग होगा, जो कि उत्क्रमित एवं 9 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के जो रिक्त पद है उनमें नियुक्ति होती हेतु जो काउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग अब 30 जनवरी को होगी। सफल जो 420 अभ्यर्थी थे उनकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा लोक सेवा आयोग से प्राप्त हुई थी। सभी की काउंसलिंग 2 दिसंबर तक हुई और इनमें 19 अभ्यर्थी अनुपस्थित रह गए थे, जिनकी काउंसलिंग 30 को सुबह 11 बजे होगी। अभी की इस खबर में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स थे उन सभी अपडेट्स को हमने आपके सामने रखा। और एक बार पुनः 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए आप सबों का प्रयास नितांत आवश्यक है। अभी की शिक्षा मंत्री की जो जुबानी आप सुन रहे हैं, बिना दबाव के, बिना प्रेशर के वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आपको भी पता है। उन्होंने भी यह स्पष्ट किया था, लेकिन मैं लगातार इस बात को उल्लेख कर रहा हूं कि 2023 का वर्ष जो है ये नियुक्ति का वर्ष साबित हो सकता है।